सैम कॉन्स्टेंस का बुमराह से पंगा लेना पड़ गया महंगा। तो आप लोगों को पता है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का लास्ट मैच खेला जा रहा है और उसके पहले दिन लास्ट ओवर में बुमराह और सैम कॉन्स्टेंस के बीच पंगा हो गया था। उसके बाद बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को आउट कर दिया था और भाई वो पंगा टीम इंडिया के दिल पर लग गया है, क्योंकि भाई उस पंगे की वजह से अभी यहाँ पर कंगारुओं की टीम काफी ज्यादा खतरे में है। तो भाई दूसरे दिन का जब मैच शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया का ऑलरेडी एक विकेट गिर चुका था और पहले आधे घंटे में ही 3 विकेट और गिर गया। पहले तो बुमराह ने लबुशेन को आउट किया, फिर सिराज ने सैम कॉन्स्टेंस और फिर उसी ओवर में ट्रेविस हेड को भी आउट कर दिया और फिर एक के बाद एक विकेट गिरती गई। और बीच में कुछ ऐसा भी हुआ था जिसको देखकर तो ऐसा लग रहा था कहीं इंडिया ये मैच हार ना जाए। जी हाँ दोस्तों, बीच में कुछ ओवर बॉलिंग कराने के बाद जसप्रीत बुमराह ग्राउंड के बाहर चले गए थे और इतना ही नहीं, उनको स्टेडियम से बाहर भी जाते हुए देखा गया, क्योंकि उनके बैक में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो स्कैन वगैरह करवाने के लिए वो चले गए थे और उसके बाद वो वापस भी नहीं आए। तो अब टीम इंडिया को जो कुछ भी करना था वो जसप्रीत बुमराह के बिना ही करना था। और फिलहाल के लिए टीम इंडिया के कैप्टन जो थे वो विराट कोहली थे। और वैसे तो इस वाली पूरी सीरीज में किसी भी बॉलर से उतना ज्यादा साथ नहीं मिला जसप्रीत बुमराह को जितना मिलना चाहिए, पर इस वाले मैच में जैसे ही जसप्रीत बुमराह बाहर गए हैं उसके बाद ही थोड़ी देर के बाद जब विकेट गिरनी शुरू हुई तो देखते ही देखते 181 रनों पर ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो गई और पता भी नहीं चला। और इसी के साथ साथ टीम इंडिया को 4 रनों की लीड भी मिल गई। और इसमें जो सबसे बड़ा हाथ था वो प्रसिद्ध कृष्णा का था, उन्होंने 3 विकेट लिया था। उसके साथ ही मोहम्मद सिराज ने भी 3 विकेट लिया था और नीतीश कुमार रेड्डी ने भी 2 विकेट लिए थे। और अगर देखा जाए तो बुमराह के बाद जो सबसे बेस्ट पेसर हैं अभी वो सिराज ही हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टोटल 32 विकेट्स लिए हैं, इंग्लैंड में भी 23 विकेट हैं इनके नाम, और साउथ अफ्रीका में भी इन्होंने 12 विकेट चटकाए हैं। तो जैसे ही दूसरी इनिंग शुरू हुई तो पहले ही ओवर में यहाँ पर जायसवाल ने अपना गियर बदल दिया था और पहले ही ओवर में उन्होंने स्टार्क को 3 चौके लगाए और उसके बाद अगली गेंद डॉट करने के बाद अगली बॉल पर फिर से एक खतरनाक चौका लगा दिया। और इस तरीके से मिचेल स्टार्क को जायसवाल ने पहले ही ओवर में 4 बाउंड्रीज लगा दी। कुछ टाइम के बाद 13 रनों पर केएल राहुल का विकेट गिर गया और 22 रनों पर यशस्वी जायसवाल भी आउट हो गए और इन दोनों का विकेट लिया स्कॉट बोलैंड ने। और इसी के साथ यशस्वी जायसवाल बन चुके थे टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन मारने वाले बल्लेबाज इस सीरीज में। उन्होंने टोटल 391 रन मारे हैं 43 की एवरेज से, जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक भी शामिल है। और यशस्वी जायसवाल के आउट होने के कुछ ही टाइम बाद यहाँ पर विराट कोहली का भी विकेट गिर जाता है और उनकी वही पुरानी आदत भाई ऑफ स्टंप पर फिर वो आउट हो गए। और अपना विकेट खोने के बाद वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे और उनका भी विकेट लिया स्कॉट बोलैंड ने। लेकिन अगली ही बॉल पर स्कॉट बोलैंड को लगा एक धमाकेदार छक्का। जी हाँ दोस्तों, ऋषभ पंत ने आते ही बता दिया कि वो यहाँ पर डिफेंस करने नहीं आए हैं। पहले ही बॉल पर उन्होंने लगाया एक धमाकेदार 6। और दूसरी तरफ शुभमन गिल, फिर से उनका डिसमिसल एक बार देखने लायक था भाई, बहुत ही ज्यादा बेकार तरीके से वो डिसमिस हुए हैं। स्टेप आउट करके बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में कीपर कैच हो गए। और उधर दूसरी तरफ ऋषभ पंत का अलग ही मैडनेस चल रहा था भाई, उन्होंने स्टार्क को एक ओवर में लगातार 2 छक्के मारे और केवल 29 बॉलों में उन्होंने अपनी 50 पूरी करी, जो कि इंडिया की तरफ से सेकंड फास्टेस्ट 50 थी टेस्ट में। और जो सबसे तेज 50 लगाया है वो भी ऋषभ पंत नहीं लगाया है, बस वो 28 बॉलों में लगाया है और आज इन्होंने 29 बॉलों में मारा और 33 गेंदों में 61 रन बनाकर पंत भी आउट हो गए। लेकिन इनकी ये इनिंग से पूरा मोमेंटम चेंज हो गया, पूरा गेम चेंज हो गया। और दूसरे दिन का खेल खत्म होते होते यहाँ पर इंडिया के पास 145 रनों की लीड है और अभी भी 4 विकेट बचा हुआ है। जडेजा और सुंदर दोनों ही अभी खेल रहे हैं। इंडिया ने 55 रन या 60 रन और भी बना दिए ना तो आराम से इंडिया ये मैच जीत जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जसप्रीत बुमराह भी वापस आ चुके हैं। वैसे तो प्रसिद्ध कृष्णा से पूछा गया सवाल तो उन्होंने जसप्रीत बुमराह के बारे में बताया कि उनको बैक स्पेजम है और मेडिकल टीम उनको मॉनिटर कर रही है। और जसप्रीत बुमराह की जो बैक स्पेजम है उसके चलते यहाँ पर बुमराह अभी बैटिंग करने के लिए तो ऑल राइट है, लेकिन अभी वो कल बॉलिंग करा पाएंगे या फिर नहीं इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता और चेकिंग होने के बाद ही ये पता चल पाएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या जसप्रीत बुमराह कल बॉलिंग करा पाएंगे या फिर नहीं? और अगर जसप्रीत बुमराह बॉलिंग नहीं करा पाएंगे तो क्या बिना बुमराह के टीम इंडिया ये मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दें।